नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़े हुए मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज हम 16वें टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें करंट अफेयर से जुड़े सेगमेंट पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम राष्ट्रीय परिदृश्य वाले सेक्शन में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने बात किया है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। जैसे ही राष्ट्रीय परिदृश्य वाला हमारा सेगमेंट खत्म होगा, हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वर्ष भर के जो भी करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हैं और परीक्षाओं में आने की जिनकी संभावना होती है उस पर हम बात करते हैं और उससे संबंधित एक प्रश्न को भी देखते हैं। तो आइए, यह राष्ट्रीय परिदृश्य वाले सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं अपने 16वें टॉपिक की ई कोड परियोजना चरण 3। ई कोड परियोजना क्या है, उसका चरण 3 क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की क्या इसकी कितनी संभावना है, और इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को आइए हम सॉल्व करते हैं। ई कोड परियोजना चरण 3 सितंबर 2023 की बात कर लेते हैं। सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 वर्षों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई कोड परियोजना चरण 3 को मंजूरी दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कितने वर्ष के लिए? अगले 4 वर्षों के लिए। किसके लिए? तो जो केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई कोड परियोजना के चरण 3 को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कितने रुपए की आवश्यकता है? 7,210 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रमेय के साथ इस योजना को विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग तथा सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति की साझेदारी के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। यह किस मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया जाएगा? यह प्रश्न बहुत बार पूछता है। कितना इस पर परिव्यय होने वाला है, खर्च होने वाला है? तो 7,210 करोड़ रुपए खर्च होंगे और विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति की साझेदारी के तहत इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, कोई भी योजना होती है उसका एक अपना उद्देश्य होता है। तो जो ई कोड परियोजना का चरण 3 है, इसका भी कुछ अपना उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य ही है कि संपूर्ण न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से न्याय की अधिक सुगमता की व्यवस्था शुरू करना है। जो पूरा न्याय विभाग है उसमें जितना है उसका सबका डिजिटलीकरण कर दिया जाए ताकि न्याय की सुगमता की व्यवस्था शुरू हो जाए। परियोजना का पहला चरण 2011 से 15 के दौरान लागू किया गया था और जो तीसरा चरण है, सिस्टम को क्लाउड टेक्नोलॉजी के में स्थानांतरित किया जाएगा और मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार 25 पेटाबाइट क्लाउड स्टोरेज प्रदान किया जाएगा। ये रहा पूरा पहला चरण। कब स्टार्ट हुआ था? 2011 से 15 तक। यह तीसरा चरण है, 2023 के सितंबर महीने में चालू किया गया था। 2027 तक 4 वर्षों के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी गई है और इस पर 7,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ही है कि जो विधि के द्वारा जो भी चीजें हैं उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए ताकि लोगों को न्याय लेने में अधिक सुगमता मिले। विधि मंत्रालय के न्याय विभाग और सुप्रीम कोर्ट के साझेदारी में इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। 7,210 करोड़ रुपए इस पर लागत आएगी, परिव्यय हो। प्रश्न को समझते हैं। ई कोड परियोजना के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? जो प्रश्न पूछता है उसमें सत्य और असत्य, सही है या गलत है, इस पर ध्यान दे देना चाहिए। नहीं तो 150 प्रश्नों में 4-5 प्रश्न तो हमारे ऐसे ही गलत हो जाते हैं ध्यान से न पढ़ने की वजह से। तो ई कोड परियोजना के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है उसके बारे में बात करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। जो असत्य होगा उस पर हमें टिक करके हम अपने प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग की एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है। बिल्कुल सही। यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए शुरू की गई है। यह भी सही बात है। 2011 से प्रारंभ की गई है। 2023 में सितंबर महीने में इसका तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है। इस परियोजना का दूसरा चरण 2015 से 23 में शुरू हुआ था और तीसरा चरण 2023 से 4 वर्षों के लिए प्रारंभ हुआ है। ये भी सही है। तीनों विकल्प सही है तो लाजमी है जो चौथा विकल्प होगा वह सही होगा। तो ई कोड एकीकृत मिशन मोड परियोजना वर्ष 2011 से कार्यान्वित की जा रही है। तो यह विकल्प हमारा असत्य है। तो हमारा विकल्प डी असत्य हो गया। ये रहा पूरा मामला ई कोड परियोजना चरण 3। इस पर कितना परिव्यय होगा, कौन सा मंत्रालय इसको क्रियान्वित करेगा, सुप्रीम कोर्ट की क्या सहभागिता होगी, कितने वर्षों के लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, हमने जाना। आपको अगर यह हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी बताइएगा। इसको हमें किस तरीके से और बेहतर बनाया जाना चाहिए। आप हमारे चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।